पूरे साल की मेहनत 1 मिनट में बेकार हो जाएगी अगर आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि अब तो सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में ऐसा घसीटा मार कर आए कि आपका आंसर एक तरफ, डायग्राम एक तरफ, फॉर्मेट का कुछ पता नहीं। तो ऐसे में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और पेपर के पैटर्न को समझना बाकी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो आंसर राइटिंग टेक्निक जिनका आप यूज करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि आंसर आपको कैसे लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन बिजनेस। अब इसका आंसर देखना। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड होता है। ये बिजनेस के गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। अब इसकी लिखावट देखो, बहुत ही ज्यादा मैसी लग रही है और कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो अब सही तरीका क्या है इस आंसर को लिखने का? तो सबसे पहले डेफिनेशन, क्या होता है प्लानिंग, उसके बारे में समझाओ। फिर बुलेट्स पॉइंट बनाओ और पॉइंट नंबर 1 में डालो फ्यूचर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इन तीनों ही बुलेट्स पॉइंट को एक्सप्लेन करो। दिस इज द वे ऑफ प्रॉपर आंसरिंग, यानी कि एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और लिखावट देखो कितनी सिंपल, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसमें एग्जामिनर जैसे ही चेक करेगा वो आपको फुल टू फुल मार्क्स देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना है किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त। जैसे अकाउंटेंसी की बात करें तो उसमें प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए और वर्किंग नोट्स लिखोगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। विदाउट वर्किंग नोट्स आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा, तो फिर ये आपके मार्क्स को इम्पैक्ट करेगा। तो वर्किंग नोट्स और फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए अकाउंट्स में। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। क्या है इसमें कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट डायग्राम बनाकर आ जाते हैं, यानी कि एक लाइन इधर एक लाइन उधर, कोई लेबल नहीं, कोई ग्राफ किस चीज का बनाया ये भी मेंशन नहीं करते हैं, एरो बनाया नहीं बनाया ऐसे लिख कर आ गए। तो क्या करना है आपको, ऐसी गलतियों से बचना है। सही तरीका ये है कि प्रॉपर टाइटल दो पहले। टाइटल एंड लेवल जरूरी है। कोई भी लाइन खींच रहे हो तो उसका एरो बनाओ, एरो मार्क करो, स्केल का यूज करो। स्केल का यूज ही नहीं करते लाइन खींचने के लिए, डायरेक्ट खींच दी लाइन, हो गया प्रॉपर आंसर। यानी कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है आंसर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप अपने आंसर को फॉर्मेलिटी की तरह रिप्रेजेंट करोगे तो आपके मार्क्स भी फॉर्मेलिटी की तरह ही आएंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। ग्राफ बनाओ और अपने मार्क्स बढ़ाओ। ठीक है, देखो एग्जामिनर सिर्फ जो है लिखाई नहीं देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं कि किस तरीके से आपने आंसर को प्रेजेंट किया है। डायग्राम अगर सही से बनाओगे तो हो सकता है कि 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए। तो अब क्या करना है कि एग्जाम में पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है वो समझो। पेपर के दोनों साइड में मार्जिन लाइन को ड्रॉ करो। अगर दोनों साइड नहीं हो पा रहा है तो एक ही साइड मार्जिन लाइन ड्रॉ करो। न्यू क्वेश्चंस को न्यू पेज से स्टार्ट करो। अंडरलाइन करो ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और फाइनल आंसर को डबल अंडरलाइन कर दो, जैसे कि अकाउंट्स में होता है। लास्ट में हम क्या करते हैं, आंसर को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या समझे, मैसी कॉपी होगी तो कम मार्क्स, और अगर नीट एंड क्लीन कॉपी होगी तो हो सकता है एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। तो ध्यान दो इस बात को। अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स पर ध्यान दो जिन्हें आपको एग्जाम में अवॉइड करना है। अगर आपके लिखने की स्पीड स्लो है तो अपनी स्पीड फटाफट से बढ़ा लो। डेली प्रैक्टिस करो लिखने की, जिससे कि आपकी स्पीड जो है बढ़ जाए। एकदम घबरा के नहीं लिखना है, ये एक सिली मिस्टेक हो सकती है। आराम से लिखो पेशेंटली। अगर आपको आंसर आता है तो फटाफट से लिखो, अदरवाइज स्किप करके आप दूसरा आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट, आपको जितने भी डायग्राम है क्वेश्चंस में अगर पूछे गए हैं तो उसे मिस नहीं करना। फ्री फंड के आपके 1-2 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो इन गलतियों से बचो, अभी समय है, सही लिखो और टॉप करो। अब एग्जाम जो है बस कुछ ही दिन दूर है, तो स्मार्ट तरीके से लिखो और अच्छा स्कोर करो। अब एग्जाम बस कुछ ही दिन दूर है, तो आप अच्छा लिखोगे तो अच्छा स्कोर करोगे। तो ऐसे ही टिप्स के लिए आप कॉमर्स विद प्रदीप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।